दोस्तों, एक शादीशुदा जोड़ा होता है जिसकी अभी हाल ही में मई में शादी हुई थी। पत्नी और पति कुछ दिन साथ में रहते हैं, 10 दिन साथ में रहते हैं। उसके बाद पत्नी अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद उसके आने की, वापस आने की तैयारी ही चल रही थी, तभी पति को पता चलता है कि पत्नी जो है अपने प्रेमी के साथ में कहीं भाग गई है। तो उस घटना के बाद में वो तुरंत थाने जाते हैं। जो उसके पिताजी होते हैं थाने जाके रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस जो होती है उस लड़के से पूछती है, उसके पति से, कि आगे आप क्या कार्रवाई चाहते हैं। तो लड़का जो बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ कार्रवाई नहीं करनी है, हम लोग मनाली घूमने जाने वाले थे, लेकिन अच्छा हुआ समय रहते ही उसको जो करना था उसने कर लिया, अपने पति के साथ भाग गई, मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। मैं खुश नसीब हूँ कि जो राजा रघुवंशी के साथ हुआ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि भी हाल ही में राजा और सोनम की जो घटना है देश दुनिया में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी घटना है। जिस हिसाब से उसने जो कांड किया है वो सही में सोचने पर मजबूर कर देता है। लड़का अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रहा था यहाँ पे इस कहानी में, और बोल रहा था कि मुझे आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई, अच्छा और मेरी जान बच गई, नहीं तो हनीमून मनाने हम लोग भी मनाली जाने वाले थे, उसके बाद पता नहीं क्या होता। तो इस केस में ये था कि लड़का खुशनसीब था कि बच गया। लेकिन आगे जो मैं स्टोरी सुनाने आपको जाने वाली हूँ, जो कि सोनम रघुवंशी से ही मिलती जुलती कहानी है, उसमें भी उसकी पत्नी ने जो कांड किया, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या हालत हो रही है देश की। तो दोस्तों चलिए, अगली जो कहानी है आपको रियल स्टोरी, जो अभी हाल ही की घटित घटना है जून की, सुनेंगे तो राजस्थान के अलवर की घटना है। सुनेंगे तो आप खुद भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको सुनाते हैं। तो मैं रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी रियल घटना है वो है राजस्थान के अलवर की है। वहां पे एक व्यक्ति रहता है जिसकी दो दो पत्नियां रहती है, और दोनों पत्नियों को वो अलग अलग घर में रहता है, अलग अलग घर में वो लोग रहती है। एक दिन अचानक क्या होता है, घर में से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगती है। आसपास के लोग आते हैं, देखते हैं कि जो मानसिंह नाम का व्यक्ति था जिसकी दो दो पत्नियां थी, अचानक से उसे कुछ हो गया है। हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसे मृत घोषित कर दिया जाता है कि इस दुनिया में नहीं रहा है। तो ये खबर लोगों को बड़ा आश्चर्यजनक लगती है कि कल तक तो बिल्कुल ठीक था, अच्छे से बात कर रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया है। तो उसका जो छोटा भाई रहता है खिंचंद, वो बोलता है, पुलिस स्टेशन पे जाके बोलता है कि मैं बस इतना सा चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं पता है कि मेरे भाई के साथ हो सकता है गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। बस उसका एक दांत था वो सामने से टूटा हुआ था, उससे भी मुझे थोड़ा शक लगा, और मुझे बस ये चाहता हूँ कि तब थोड़ी सी इस पे कार्रवाई कर लीजिए, क्योंकि आजकल देश दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है। सोनम राजा रघुवंशी का भी ऐसा केस हुआ है। तो बस मैं चाहता हूँ आप थोड़ी कार्रवाई कर लीजिए। हो सकता है कि अगर इसमें कोई इन्वॉल्व रहेगा, हुआ होगा बाय द वे, तो सामने आ जाएगा, और नहीं भी हुआ होगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार कार्रवाई करके देख लीजिए। तो पुलिस उसके कहने से इस मामले में जुट जाती है। पुलिस को भी लगता है कि आजकल ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, एक बार क्यों ना कार्रवाई कर ली जाए। एक पुलिस की अलग से टीम गठित की जाती है, बहुत से सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाता है, अलग अलग लोगों से जांच पड़ताल की जाती है, बात की जाती है, उसकी दोनों पत्नियों से बात की जाती है, बच्चों से बात की जाती है। पुलिस को हाल फिलहाल कोई सुराग नहीं लगता है, लेकिन फिर कुछ देर तक तलाश करते करते ये चीज पता चलती है कि जो इसकी बीवी है वो एक कचौरी वाले से बहुत ज्यादा फोन में बातें किया करती है, और वो कचौरी वाला है इससे मिलने भी आता करता रहता है, और इसकी एक परचूनी की दुकान है, वहां पे वो अक्सर आया करता है। उससे वो अलग ही प्रकार से हंस हंस के बहुत बातें किया करती है। पुलिस ने जब उसको थाने में बुलाया, इस बारे में पूछताछ करी, तो आनाकानी करने लगी और बोलने लगी कि नहीं, वो तो मेरे दुकान पे सामान लेने आता है, उसकी कचौरी की दुकान है तो परचूनी का सामान लेने आता है। तो पुलिस ने बोला कि उसी से तुम इतना अलग तरीके से बातें किया करती हो, औरों से तो नहीं करती हो इतनी देर देर तक बातें, और ये भी सुनने में आया कि वो तुम्हारे घर वर भी आता है। तो वो बातों को टालम टोल करती रही। पुलिस ने जब सख्ती से पूछा तो उसने जो बातें बताई वो सही में चौंका देने वाली थी, क्योंकि उसने बताया कि ये कचोरी वाला है, उससे उसके दोस्ती थी, और ये भी पता चला कि जो ये महिला थी जिससे उसने शादी करी थी, इससे पहले वो किसी और से प्रेम करती थी। फिर इसको बाद में मानसिक से प्रेम हो गया तो इसने मानसिक से शादी कर ली, और उसके बाद इसको कचोरी वाले से प्रेम हो गया। इसको अलग अलग मर्दों की इससे आदत सी हो गई थी, और उसके बाद जब कचोरी वाले से प्रेम हुआ, कचोरी वाला अक्सर इससे मिलने आया जाया करता था, इसके घर भी आ जाता था, और भी कहीं कहीं मिलने चले जाते थे। और इसके पति को, मानसिक को, जब ये पता चली तो उसने रोकना टोकना शुरू कर दिया, उसे
डांटा कि तुम्हारी दुकान से ये सामान खरीदने नहीं आएगा, और कोई आ सकता है लेकिन ये नहीं आएगा। तो इसकी रोका टोकी से दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, मिल नहीं पा रहे थे। तो दोनों ने रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। उसके बाद उसने अपने 3-4 दोस्तों को इकट्ठा किया, उन्हें खूब पिलाया विलाया और प्लान बनाया कि मैं तुम्हें इतने लाख रुपए दूंगा, हम लोग को ये काम करना है। उसके बाद ये और इसके दोस्त मिलकर उसको फंदा वंदा लगा के गले में और धक्के से मुंह दबा के उसके मारने की कोशिश कर रहे थे। और उसी समय छीना झपटी में एक घूसा उसको मारा गया था, जिससे उसका सामने का दांत टूट गया था। और पूरा काम तमाम करने के बाद दूसरे दिन ऐसा सीन क्रिएट किया गया कि वे जैसे कोई घटना घट गई है, इसकी मतलब अचानक इसके साथ में क्या हो गया है। और उसी के बाद में जब उसके छोटे भाई को थोड़ा सा शक हुआ, उसी के बाद पुलिस को पता चला कि सारी घटना क्या थी। और पुलिस ने अच्छा किया कि कार्रवाई कर ली, नहीं तो आज तक ये बात पता ही नहीं चलती। यदि उसका छोटा भाई जाके ये बात नहीं बताता तो ये बात सामने ही नहीं आती कि आखिर में मसला क्या था। और उसी की वजह से पूरी बात सामने आई और सोनम राजा रघुवंशी से मिलता जुलता ये केस था। उसी के बाद में सब लोग चर्चा करने लगे कि बिल्कुल वैसा ही केस था, और अब कोई भी ऐसी घटना घटेगी तो सोनम राजा रघुवंशी का जो केस हुआ उसके बाद सबको ऐसा ही लगेगा कि यही शक आएगा कि इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही तो नहीं है। तो दोस्तों ये जो केस है लोगों के मनों से जल्दी से निकलने वाला नहीं है। सोनम राजा रघुवंशी का जो केस है वो अभी भी इस पे जांच पड़ताल जारी है, और अभी नई नई बातें और भी निकल के आ रही है। और संजय वर्मा नाम का एक व्यक्ति भी बताया जा रहा है इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिससे वो घंटों सोनम रघुवंशी बातें क्या करती थी। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर आपके लिए लेके आएंगे एक रियल क्राइम स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।